टोटल सर्किल ऑफ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है। यानी समतल दर्पण अगर किसी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनाता है तो ऑब्जेक्ट की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों बराबर होंगी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और उल्टा होता है। आभासी का मतलब काल्पनिक, यानी इस तरह से ये कोई समतल दर्पण हो गया और ये कोई वस्तु मान लेते हैं हमारा। तो आभासी कहने का मतलब ये दर्पण के पीछे बनेगा, इस एरिया में बनेगा। सीधा कहने का मतलब कि वस्तु का ऊपर वाला हिस्सा ऊपर होगा और नीचे वाला हिस्सा नीचे होगा। और उल्टा कहने का मतलब असर्व प्रतिलोम होगा, यानी वस्तु का दायां प्रतिबिंब में बायां होगा और वस्तु का बायां प्रतिबिंब में दायां होगा। आगे, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगी जितनी दूरी पर वस्तु होता है। यानी अगर कोई समतल दर्पण में किसी वस्तु की प्रतिबिंब बन रही है, जो वस्तु समतल दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर है, तो उस वस्तु की प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी, यानी 1 मीटर की ही दूरी पर बनेगी। यदि समतल दर्पण को ए कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2a कोण से घूम जाता है। कहने का मतलब है अगर ये कोई समतल दर्पण हो गया, इस पर किरण आती है और टकराकर वापस चली जाती है। तो यदि हम दर्पण को एक थीटा ए से घुमा देते हैं तो आपतित किरण अपने ही मार्ग से आएगी, लेकिन दर्पण से टकराने के बाद वो परावर्तित किरण मुड़ जाएगी। कितनी मुड़ेगी? तो वो 2a के बराबर होगी, यानी पहले वाली और अब वाली परावर्तित किरण के बीच का अंतर 2a डिग्री के बराबर होगा। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से a कोण पर झुके हो तो 360/a सम संख्या हो तो बना प्रतिबिंब की संख्या n बराबर 360/a - 1 के बराबर होता है। कहने का मतलब है दो समतल दर्पण आपस में किसी एंगल ए से जुड़े हुए हैं, यानी आपस में a डिग्री का कोण बना रहे हैं और 360/a हमारा कोई सम संख्या हो तो जो प्रतिबिंब बनेगा उन दोनों दर्पणों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी संख्या होगी 360/a - a के बराबर। जैसे मान लेते हैं कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो 360/90 बराबर 4। तो बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या 4 - 1 बराबर 3, यानी 3 प्रतिबिंब बनेंगे। आगे, यदि 360/a विषम संख्या हो तो निम्न स्थिति उत्पन्न होगी। यदि समरूपता की स्थिति में हो तो n बराबर 360/a - 1 होगा। कहने का मतलब है जब
360/a कोई विषम संख्या हो तो दो स्थिति उत्पन्न होगी, एक समरूपता की स्थिति और एक असमरूपता की स्थिति। तो समरूपता की स्थिति की बात समझे। अगर दो समतल दर्पण आपस में एक कोण बना रहे हैं और 360/a का मान कोई विषम संख्या है, तो इस एंगल a का समद्विभाजक पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इन दोनों दर्पणों के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या 360/a-1 के बराबर होगा। मान लेते हैं दो दर्पण आपस में 40 डिग्री का कोण बनाते हैं और कोई ऑब्जेक्ट इस कोण के समद्विभाजक पर रखा हुआ है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब 360/40-1, यानी इसको जब कटाएंगे तो 9 एक विषम संख्या है और 9 में से जब एक को घटा देंगे तो 8, यानी इन दोनों दर्पणों में इस वस्तु का कुल 8 प्रतिबिंब बनेगा। यदि वस्तु असमरूपता की स्थिति में हो तो असमरूपता यानी दो दर्पण आपस में जुड़े हुए हैं और वो एक कोण बना रहे हैं, तो उनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह 360/a के बराबर होगा और वस्तु असमरूपता में हो, यानी समद्विभाजक पर नहीं हो। मान लेते हैं कि कोई समतल दर्पण 40 डिग्री का कोण बना रही है, तो 360 डिग्री बट्टा में 40 डिग्री, 0 से 0 4 9 36 यानी 9, यानी इस स्थिति में कुल 9 तस्वीर बनेगी। अगर 360/θ एक विषम संख्या हो तो दो स्थिति उत्पन्न होती है, एक समरूपता की स्थिति और एक असमरूपता की स्थिति। समरूपता की स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब एक कम हो जाता है और असमरूपता की स्थिति में 360/θ के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। आगे, यदि दो समतल दर्पण परस्पर समांतर हो तो प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। कहने का मतलब है दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ समानांतर स्थिति में हो तो उनके बीच बनने वाला जो कोण होता है a बराबर 0, यानी हम लिख सकते हैं 360/a और 360/0 जो इनडिफिनिट के बराबर होता है, तो उनके बीच बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। h ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक अधिकतम ऊंचाई h/2 होती है। कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति है जिसकी लंबाई 6 फीट है तो इस व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए इसे अपने हाइट का आधे हाइट का दर्पण की जरूरत होगी, यानी 3 फीट की। यदि कोई वस्तु v वेग से गतिमान हो तो समतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब 2v वेग से चलेगा। कहने का मतलब है समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु v वेग से आता है तो दर्पण के पीछे से उसका प्रतिबिंब 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। अगर वो दर्पण के सामने 2v वेग से दूर जाता है तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से
उसे दूर जाता हुआ प्रतीत होगा। मान लेते हैं एक आदमी है, वह भी वेग से प्रतिबिंब की ओर आ रहा है, तो इस व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, शक्ति शून्य और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। तो आवर्धन बराबर, जिसे m से सूचित किया जाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बीम या वस्तु की ऊंचाई। यह हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी। किस चीज से दूरी? तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती है। यदि समतल दर्पण स्थिर हो और वस्तु से x दूरी चलाया जाए तो प्रतिबिंब भी x दूरी चलेगा। जैसे ये कोई समतल दर्पण हो गया और यहाँ पर हम कोई वस्तु रख दिए जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यहाँ पर बनता हुआ प्रतीत होगा, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम मान लेते हैं x, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी हो जाएगा x। और जब वस्तु को हम इधर x चला देते हैं तो प्रतिबिंब भी यहाँ से यहाँ आएगी और x मीटर चलेगी, क्योंकि हम जानते हैं समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखा हो। तो ये x + x 2x, तो ये x + x 2x के बराबर होगा। दूसरा स्थिति, यदि वस्तु स्थिर हो और दर्पण को x दूरी चलाया जाए तो प्रतिबिंब 2x दूरी चलेगा। कहने का मतलब है अगर कोई वस्तु रखा हुआ है और यह एक समतल दर्पण है, मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी x है, तो यहां से यहां तक की भी दूरी 2x हो जाएगी। जब दर्पण को x चलाया जाए, यानी इधर, किधर भी चला सकते हैं आप, इधर भी चला सकते हैं या इधर भी चला सकते हैं, तो हम इसको इधर चलाते हैं। तो x दूरी जब दर्पण को हम चला देते हैं तो यहां से यहां तक का दूरी हमारा x हो जाता है। तो जो ऑब्जेक्ट होगा ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, अब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भी x दूरी पर बनेगा, यानी अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहां पर होगा। तो अभी के स्थिति से और पहले की स्थिति में कितने का अंतर है? तो देखेंगे कि पहले हमारा वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा था, परंतु अब यहाँ पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई? तो वो 2x हो गई। यदि समतल दर्पण और वस्तु दोनों को विपरीत दिशा में, ठीक ना, कंडीशन अप्लाई किया गया है कि अगर दोनों को विपरीत दिशा में x दूरी चलाया जाए तो प्रतिबिंब 3x दूरी चलेगा। तो प्रतिबिंब 3x दूरी चलेगा, कहने का मतलब है
ये कोई समतल दर्पण हो गया, इसके सामने 2x दूरी पर, मान लेते हैं ये दूरी कितनी है, 2x है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, 2x दूरी पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण का ये तो प्रॉपर्टी ही है कि वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनती है दर्पण के पीछे जितने की वस्तु दर्पण के सामने हो। तो अब हम वस्तु को इस साइड x मीटर चलाएंगे, ठीक ना। तो हमने वस्तु को इधर एक x मीटर चला दिया, तो हमारा वस्तु यहाँ पर आया, तो ये x से यहाँ पर दूरी x हो गया और ये दूरी x है, और हमने दर्पण को x पीछे ले गए क्योंकि हमें दोनों को विपरीत दिशा में चलाना है, तो दर्पण को हम यहाँ पर ला देते हैं। दर्पण अब हमारा यहाँ पर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी है, x है। अब यहाँ से x, ये 2x और ये x, यानी अभी की स्थिति में दर्पण से वस्तु की दूरी टोटल कितनी हो गई, तो 4x, x प्लस 2x प्लस x बराबर 4x, यानी अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे x दूरी पर बनेगा, यहाँ पर, जो कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक है 4x, और हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4x, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 3x। और यही हमें प्रॉपर्टी में बताया गया है, यदि दर्पण और वस्तु दोनों को विपरीत दिशा में x दूरी चलाया जाए तो प्रतिबिंब 3x दूरी चलेगा।